हेलो दोस्तों, लक्ष्मी मेगा वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो बिल्कुल आप चिंता करने की ज़रूरत न करिए। बिहार पुलिस की पूरी एक टू एक लाइन की नोट्स मैंने बना के रखी है, जिसकी टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप मेरा है लक्ष्मी मेगा वाला यूट्यूब चैनल, जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर जाइए, आपको पीडीएफ पे डायरेक्ट पहुँचा देगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और उसके जल्दी से फ़ायदा उठाइए। तो पॉलिटी वाली क्लास में इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगी, बस सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, उस सीरीज़ को सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिए। चलिए हम देखते हैं। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं कि विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए आपका जो है वो कुछ बातें। तो पहले सबसे पहले आती है कि यूके 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 बोलता है यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है? एक तो यूनाइटेड किंगडम में आपका आता है, जो आता है इंग्लैंड आती है। इंग्लैंड के बाद आपका जो आती है इंग्लैंड आती है, आयरलैंड आती है, स्कॉटलैंड आती है और वेल्स आती है। तो यूके का मतलब चार देश होती है, ऐसा माने कि यूके कोई देश है ना। यूके में इंग्लैंड आती है, आयरलैंड आती है, स्कॉटलैंड आती है और वेल्स आती है। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा, अब संविधान जब बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा ने 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया। जब भारत की संविधान बनाया जा रहा था तब क्या हुआ कि भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था तो समस्या यह आया कि हम बनाए तो बनाए कैसे बनाए। तो जितने भी हमारे यहाँ के विद्वान लोग जो थे वो क्या किए, 60 देशों के संविधान का सबसे पहले तो अध्ययन किए कि 60 देशों का संविधान के अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे परिणाम आती है। उसके बाद डिसीजन लिया गया और 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया। फिर जब उन्होंने अध्ययन किया तब पता चला कि ज़्यादा कुछ खास है नहीं बाकी में, लेकिन 10 देश हैं जिससे लेवे लायक काम की बातें हमारे इंडिया में पूरी तरह से है। तो 10 देशों के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऋणी है, क्योंकि संविधान का लगभग 60% से अधिक भाग को 1935 का अधिनियम से लिया गया। भारतीय संविधान को हम लोग 1935 का ऋणी कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो 1935 का अधिनियम था उससे लगभग 60% संविधान ने हम लोगों ने ले लिया है। अब चलिए क्या क्या आती है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे कौन कौन देश से कहाँ क्या क्या लिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे स्वैप करने की कोशिश किए हैं। अब एक महेश मिश्रा का एक बुक है, उससे हम लोग कुछ लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे क्या क्या लिया गया है? तो इसे लिया गया है प्रस्तावना के शब्द लिए गए, हम भारत के लोग लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया, प्रस्तावना के शब्द लिए गए। मूल अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया। न्याय पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये जो लिया गया है, इतना जो लिया गया है 9-10 वो लिया गया है अमेरिका से, इतना सारा पद लिया गया। अब ये तो एक देश हुआ। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से आपका लिया गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायक में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, इतना लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद आपका जो कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उत्तम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्माण, संघात्मक विशेष, ये लिया गया।
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। प्रावधान प्रस्तावना की भाषा लिया गया। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया आयरलैंड से। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थान। और आपका जो लिया गया जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये मेरे ख्याल से याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको एकदम ट्रिक बेस्ड एकदम लाऊंगा। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत जो कि पूजा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई थी, तो उसको मैंने आपको खींच के डाल रखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, एक एक को। बिल्कुल वही है, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया, वही चीज़ है। और ये जैसे कि मैंने आपको कहाँ पे में लिख दिया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो मन जो आता है वो डाल देता है, तो इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ डाल दी है। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष, ये देखो कलरफुल है, तो इससे लगभग बिहार पुलिस में इससे क्वेश्चन बनती है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। बी.आर. अम्बेडकर जी थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। संचालन समिति और नियम समिति, संचालन समिति और नियम संबंधी जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों के थे। प्रांतीय संविधान समिति जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। प्रांतीय संविधान समिति जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो था वो राजेंद्र प्रसाद था। और संघीय संविधान समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति जो था वो के.एम. मुंशी था। और राज्य समिति था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर्वोच्च न्यायालय जो था एस वरदाचार्य था। और मूल अधिकार उप समिति जो था वो जे.बी. कृपलानी था। और अल्पसंख्यक उप समिति जो था वो H.C. मुखर्जी था। तदर्थ का मतलब होती है, क्या हो सकती है? तदर्थ का मतलब होती है एडहॉक, मतलब कुछ समय के लिए। अगर बोले कि तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और बोलेगा झंडा समिति का अध्यक्ष, तो बोलना जे.बी. कृपलानी। और उसके बाद प्रांतीय समिति जो हो गया, राष्ट्रीय तदर्थ हो गया, संघीय समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपका जो परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन जो के.एम. मुंशी, राज्य समिति जो था जवाहरलाल नेहरू। और सर्वोच्च न्यायालय समिति जो था वो एस वरदाचार्य का। मूल समिति उप समिति जो था वो जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक जो समिति था वो कौन था? तो H.C. मुखर्जी था। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था वो लिख दिए हैं। और ये बाकी चीज़ें, तो बाकी चीज़ जो उपयोगी है आप ले सकते हैं। उपाध्याय जो था, और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो ले सकते हैं। बाकी लेकिन है तो सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, तो आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तभी इसको ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लीजिए, ज़्यादा भल रहेगा। और अच्छे अच्छे टीचर बहुत होते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये 9 मिनट की वीडियो पूरी तरह से एक क्लास में कवर होगी। और आप चाहें तो सिर्फ आपको याद करनी है, ज़्यादा कुछ समझनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करनी है लाइन बाय लाइन। और लाइन बाय लाइन आप याद करते रहिए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं पढ़िए, बाकी वो किताब ले लीजिए। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट पढ़ लीजिए, और एक जो पढ़ लीजिए पूजा पब्लिकेशन के जो बेस्ट सेलर है वो बुक पढ़ लीजिए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।